आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, एक्सप्लेन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स। तो देखिए, जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग का मीनिंग क्या होता है? रीडिंग मीन्स इनपुट। क्या हो गया? इनपुट। और इनपुट के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? स्कैनफ। राइटिंग का मीनिंग, इसको राइटिंग बोल सकते हो आप, प्रिंट बोल सकते हो, और यू कैन कॉल इट एज डिस्प्ले। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं फॉर्मेटिंग में? प्रिंटफ फंक्शन। वी यूज प्रिंटफ फंक्शन। ये बात समझ में आ गई। लेकिन रीडिंग और राइटिंग जो परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज हमें समझनी है। तो मैं यहाँ पे एक पूरा चार्ट बनाऊंगा कि हमारे पास अगर एक सिंपल एलिमेंट है, फिर हमारे पास 1D एरे एलिमेंट है, फिर 2D एरे एलिमेंट है, तो किस तरीके से रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म होगी। तो आइए समझते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल एलिमेंट 1D एरे एंड 2D एरे की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डिक्लेरेशन करें तो सिंगल एलिमेंट का डिक्लेरेशन आपका कैसे होगा? सिंगल एलिमेंट विल बी डिक्लेयर्ड लाइक इंटीजर ए। 1D एरे को डिक्लेयर करना है तो उसके अंदर एक सिंगल सबस्क्रिप्ट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एरे। किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइज ऑफ एरे को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे सेम अगर मुझे 2D एरे को डिक्लेयर करना है तो उसके अंदर 2 सबस्क्रिप्ट यूज होंगे। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो साइज को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम साइज को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ डिक्लेरेशन का डिफरेंस है तीनों चीजों में। ऐसे अगर मैं यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग। तो जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करने का मतलब हुआ इनपुट। किसकी बात कर रहे हैं? रीडिंग, और यू कैन कॉल इट एज इनपुट। तो रीडिंग करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज स्कैनफ परसेंटाइल डी एम परसेंट ए। ठीक है। और अगर हम 1D एरे की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा? आप जानते हैं 1 डायमेंशनल एरे में मैंने बताया था कि उसके एलिमेंट्स के इंडेक्स को चेंज करने के वी नीड अ सिंगल लूप। तो इसके लिए हमें सिंगल लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर सिंगल लूप की रिक्वायरमेंट है देन वी नीड वन मोर वेरिएबल से इंटीजर आई टू चेंज द इंडेक्स ऑफ द एरे। तो हमने क्या यूज किया? सिर्फ फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और यहां पे मैंने क्या यूज कर लिया? से स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉम एम परसेंट ए ऑफ आई। ये मेरा 1D एरे हो गया। आइए समझते हैं 2D एरे। तो 2D एरे में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी। आउटर लूप विल वर्क फॉर रो इंडेक्स, इनर लूप विल वर्क फॉर कॉलम इंडेक्स। ये जब मैंने आपको फॉर लूप के साथ नेस्टेड फॉर लूप कराया था तब पैटर्न्स प्रिंट कराए थे और मैंने आपको बताया था कि हम 2D एरे में वहां पे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो वी नीड 2 लूप्स, आउटर लूप फॉर रो इंडेक्स, इनर लूप फॉर कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे भी हमें 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी और लूप्स को रन करने के लिए वी नीड वेरिएबल। सपोज करो आई और जे 2 डिफरेंट वेरिएबल है। आई फॉर आउटर लूप, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आई आउटर लूप के लिए यूज करूंगा और जे इनर लूप के लिए। सो हाउ इट विल लुक लाइक? यू कैन राइट इट एज 4 आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। तब आपने यूज किया 4 जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। और यहाँ पे आपने इसको स्कैन करा दिया, से स्कैनफ मतलब इनपुट करा दिया परसेंटाइल डी एम परसेंट ए ऑफ आई जे, एम परसेंट ए ऑफ आई जे। ये आपने यहाँ पे इनपुट करा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या आपने इसको यहाँ पे क्या करा दिया? इनपुट करा दिया। दिस इज कॉल्ड द रीडिंग ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। अब हम इसकी राइटिंग परफॉर्म करा रहे हैं। राइटिंग मीन्स डिस्प्ले। किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स। या सिंपल सिंगल एलिमेंट का भी देखते हैं राइटिंग और 2D एरे का भी। अगर हम राइटिंग परफॉर्म करते हैं तो राइटिंग मतलब डिस्प्ले अगर कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले का मतलब क्या होगा? प्रिंट एफ। सिंगल एलिमेंट में तो आप सीधा लिखेंगे परसेंटाइल डी कॉमा ए, वो वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ गई। 1D एरे में मैंने बताया था कि 1D एरे के साथ कोई भी ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म करना है देन यू हैव टू यूज सिंगल लूप। देन इन दिस केस इट विल लुक लाइक से 4 आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं से प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ आई। इससे आपके
वन डायमेंशन एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ये हम ऑलरेडी 1D एरे में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तो मैं आपको कंपैरेटिव चार्ट बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव इसको समझने का है। ये तो मैंने कंपैरेटिव चार्ट बताया कि कहाँ पे डिफरेंस आता है, सो दैट यू कैन कोरिलेट इट या कनेक्ट इट विद द प्रीवियस टॉपिक्स एज वेल। अब अगर मैं 2D एरे की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी हमें 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो फॉर I is equal to 0, I less than 3, I plus plus, and for j is equal to 0, j less than 3, j plus plus, और इसके अंदर आप क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे वैल्यू। उससे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कोमा ए ऑफ आई जे, क्या कर दिया, ए ऑफ आई जे कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि कैसे वर्क कर रहा है? सो दिस इज द वे हाउ 2D array elements are printed या displayed, और यू कैन से राइटिंग इज परफॉर्म। तो यहाँ पे आपने क्या कंक्लूड किया, जैसे आपने देखा था कि भाई 1D array के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वी नीड अ सिंगल लूप टू चेंज इट्स इंडेक्स। अब क्योंकि 2D array के अंदर 2 डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, रो और कॉलम इंडेक्स, सो वी नीड 2 डिफरेंट लूप्स। तो यहाँ से आपका टेक अवे क्या है कि भाई टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन विद 2D array वी नीड 2 लूप्स। So what are the takeaway from this topic, or you can say key point? Key pointed to perform any operation with 2D array. To perform any operation with 2D array, we use 2 loops. We use 2 loops. Outer loop represents, या outer loop किस लिए यूज होता है, for the row index, outer loop for row index and inner loop for column index. ठीक है जी, इस तरह से हम 2 डिफरेंट लूप्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने देखा कि 2D एरे के साथ जो हमने देखा कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रीडिंग और राइटिंग, लेकिन इन सब से क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर इनपुट होंगे या आउटपुट होंगे, आई मीन प्रिंट होंगे। अगर हम अपना आउटपुट मैट्रिक्स की फॉर्म में चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो प्रिंट टू प्रिंट द आउटपुट इन मैट्रिक्स फॉर्म हमें एक प्रिंटफ और यूज करना पड़ेगा इन आउटर लूप, जिससे क्या वो कर्सर की पोजीशन को नेक्स्ट लाइन में लेके जा सके, जिसको हम 2 डायमेंशनल एरे आई मीन नेस्टेड लूप्स में हम स्टडी कर चुके हैं जब हमने पैटर्न्स को प्रिंट कराया था। सो टू प्रिंट द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो हमें कैसे यूज करना पड़ेगा, देखिए देयर आर 2 वेज टू यूज द लूप। वन वे फॉर ये आउटर लूप हो गया, इसके अंदर एक इनर लूप आएगा, और इस इनर लूप के अंदर आप वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। इससे आपने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ आई जे, ये आपने इनर लूप क्लोज किया। फिर आप आउटर लूप लेंगे और उस आउटर लूप में आप न्यू लाइन कर्सर को लेके जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द इनर लूप एंड दिस इज द आउटर लूप। तो आउटर लूप की बॉडी में आपका प्रिंट ऑफ न्यू लाइन आएगा, तो एक रो प्रिंट होने के बाद सेकंड रो में कर्सर नई लाइन में आ जाएगा। तो आपके जो एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे वो कैसे होंगे, इन द मैट्रिक्स फॉर्म। और यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक दिस, दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कि ये जो हमने देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमने लूप स्टडी किए थे द यूज ऑफ ब्रेसेस इज ऑप्शनल का व्हेन वी यूज सिंगल स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमी कोलन आई लेस देन 3 सेमी कोलन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या करें, फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने एक प्रिंट एफ यूज कर लिया, से प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ आई जे। और ये पता ही है आपको कि कंपाइलर को ये तो पता है कि लूप के बाद या इफ की बॉडी के बाद अगर सिंगल स्टेटमेंट आ रहा है इसका मतलब ये उसी की बॉडी का पार्ट है। एक और प्रिंटफ हम यूज कर रहे हैं, आई एम यूजिंग प्रिंटफ न्यू लाइन, और ये हमने क्लोज कर दिया। तो इससे भी क्या पता चलता है, इससे भी ये पता चलता है कि देखिए ये वाला प्रिंटफ इनर लूप की बॉडी में,
किसकी बॉडी में, इनर लूप की बॉडी में, क्योंकि अगर नेक्स्ट वाला प्रिंटफ इसकी बॉडी में होता तो हमें ब्रेसेस यूज करने पड़ते, क्योंकि कंपाइलर को ये पता है कि कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर, आई मीन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं, लूप है, इफ एल्स है, तो अपने जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट को तो रीड करता है, अगर एक से ज्यादा वाले स्टेटमेंट्स को रीड कराना देन वी यूज द ब्रेसेस। तो यहाँ पे ये जो प्रिंटफ है, दिस प्रिंटफ इज इन द बॉडी ऑफ आउटर लूप, इनर लूप की बॉडी में सिर्फ एक ही प्रिंटफ है, दूसरा वाला बॉडी प्रिंटफ किसकी बॉडी में, आउटर लूप की। तो अगर ये वाला पैटर्न आप यूज करते हो तो आपकी जो आउटपुट आएगी, नाउ योर आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे आएगी मैट्रिक्स की फॉर्म में, कि भाई आपके पास आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, तो ए 0 0। ये मैं आपको जब आपने को मैंने मैट्रिक्स आई मीन 2D एरे कराया था तब मैंने चीजों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर क्या हो जाएगा, A01, इसके बाद A02, मतलब जो भी इनकी वैल्यूज होंगी, लेकिन इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर कर्सर नई लाइन में आएगा और नई लाइन के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, मान लिया A10, क्योंकि डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, रो मेजर, देन दैट विल बी A11, then there is a A12, and thereafter it will be A20, then this is A21, and then it is A22। क्या हो गया, A22। इस तरह से एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले होंगे। तो ये रो 1 हो गया। तो अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में आप आउटपुट चाहते हैं देन यू हैव टू यूज ईदर दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट। I think this is clear to everybody. So dear student, in this way we have achieved our third learning outcome. Now you are able to explain reading and writing of 2D array elements.